अर्जुन कई साल बाद अपने गांव लौट रहा था। उसके पिता की मौत के बाद उसे पुरानी हवेली बेचनी थी। गांव वाले उसे देखकर अजीब तरह से चुप हो जाते थे। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और धीरे से बोला, उस हवेली में रात मत बिताना। अर्जुन हंस पड़ा। इतना भी क्या डर? बूढ़ा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डर हवेली से नहीं, उस कमरे से है जो 30 साल से बंद है। रात हो चुकी थी। हवेली धूल से भरी थी। पुरानी तस्वीरें, टूटी कुर्सियां और हर तरफ अजीब सन्नाटा। अचानक ऊपर से थक 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 की आवाज आई। अर्जुन रुक गया। ऊपर कोई था। वह टॉर्च लेकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसे एक पुराना दरवाजा दिखा जिस पर जंग लगा ताला था। तभी अंदर से किसी लड़की की धीमी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन डर गया। वह नीचे भागा और पुराने सामान में कुछ ढूंढने लगा। तभी उसे अपने पिता की पुरानी डायरी मिली। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो उस कमरे को कभी मत खोलना। अर्जुन का गला सूख गया। अगले पन्ने पर लिखा था, उस कमरे में इंसान नहीं है। तभी ऊपर से जोरदार आवाज आई, धड़ाम, जैसे कोई दरवाजा तोड़ रहा हो। रात के ठीक 12 बजे हवेली में फुसफुसाहट गूंजने लगी। अर्जुन, दरवाजा खोलो। आवाज उसकी मां जैसी थी, लेकिन उसकी मां तो कई साल पहले मर चुकी थी। अर्जुन डरते हुए ऊपर गया। ताले के नीचे से काला धुआं निकल रहा था। अचानक दरवाजे के नीचे से लंबी सड़ी हुई उंगलियां बाहर आईं। अर्जुन पीछे गिर पड़ा। फिर वही आवाज आई, मैं तुम्हारी मां हूं। सुबह होते ही अर्जुन गांव के सबसे बूढ़े आदमी के पास गया। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, 30 साल पहले उस हवेली में एक लड़की रहती थी। उसके अंदर कोई काला साया था। तुम्हारे दादा ने उसे उसी कमरे में बंद कर दिया था। लेकिन वो लड़की अकेली नहीं थी। अर्जुन ने पूछा, मतलब? बूढ़ा डरते हुए बोला, उसके अंदर कुछ और था। उस रात अर्जुन ने हवेली छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने लगा, मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा घर हिलने लगा। दीवारों पर खरोंच के निशान बनने लगे। ऊपर से आवाज आई, तुम्हारा परिवार मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अर्जुन भागते हुए ऊपर पहुंचा। कमरे का ताला टूट चुका था। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन दो लाल आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। अर्जुन ने कांपते हाथों से टॉर्च अंदर डाली। कमरे में एक औरत बैठी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल, झुका हुआ सिर। वह धीरे धीरे खड़ी हुई। फिर उसने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा इंसान का नहीं था। पूरा चेहरा जला हुआ, आंखें पूरी काली और होठों पर डरावनी मुस्कान। वह धीरे से बोली, तुम बिल्कुल अपने दादा जैसे दिखते हो। अचानक पूरा कमरा बंद हो गया। टॉर्च बंद, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ अर्जुन की तेज सांसों की आवाज। तभी उसके कान के बिल्कुल पास कोई फुसफुसाया, अब तुम यहां से कभी नहीं जाओगे। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। मुख्य दरवाजा खुला था, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। बस दीवार पर खून से लिखा था, कमरा अब फिर से बंद है। और उसी रात ऊपर वाले कमरे से फिर वही आवाज आई, मुझे बाहर निकालो।